नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का द्वादशः पाठः हेमंत वर्णनम। द्वादशा मतलब होता है 12, तो पाठ 12 हेमंत वर्णनम। यहाँ पर हेमंत ऋतु के बारे में वर्णन जो किए हैं हमारे आदि कवि वाल्मीकि जी, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यह जो पद्यांश है, पद्यांश मतलब पद्य का जो अंश है, कुछ भाग है, यह वाल्मीकि रामायणम अरण्य कांड से लिया गया है और इनके कवि आदि कवि वाल्मीकि जी है। क्योंकि इसके पहले भी हम अनेक ऋतुओं का वर्णन जो किए हुए हैं उसके बारे में पढ़े हैं, लेकिन ज़्यादातर कविगण बसंत ऋतु के बारे में ही वर्णन करते हैं। और तुलसीदास जी भी अपने जो काव्य है रामचरितमानस, उसमें वर्षा ऋतु के बारे में वर्णन किए हैं। आप पढ़े होंगे, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देख परम सुहाई। तो इस प्रकार जो है अनेक कवियों ने अनेक ऋतुओं का वर्णन किए हैं। तो यहाँ पर हेमंत ऋतु का जो वर्णन किए हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। अब चूंकि हेमंत ऋतु के बारे में मैं बता देता हूँ कि मुख्यतः ऋतुओं जो ऋतुएं 6 प्रकार की होती है, जिसमें हेमंत ऋतु में इस समय ठंडकती ज़्यादा रहती है प्रकृति में, और ठंडकता होने के कारण सूर्य की रोशनी कम होती है, ठंडी ज़्यादा रहती है और अग्नि अच्छी लगती है। सूर्य जो है इस समय दक्षिणायन हो जाती है और पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं हेमंत वर्णनम। पहला श्लोक है, अयम स कालः संप्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियम वद अलंकृत इवा भाति येन संवत्सरः शुभः। अयम मतलब होता है यह, सप्राप्तः मतलब आ गया है, प्रियम वद मतलब होता है प्रिय बोलने वाले अर्थात मधुर भाषी, अलंकृत मतलब सुशोभित या सजा हुआ, इव भाति इव मतलब तरह, और संवत्सर मतलब होता है वर्ष, और यस्ते यह धनते विसर्ग संधि है। तो यहाँ पर रामचंद्र जी लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे मधुर भाषी अर्थात हे प्रिय बोलने वाले भाई लक्ष्मण, वही समय आ गया है जो आपको अच्छा लगता है। अयम सा काला, यह वही समय आ गया है, प्राप्त मतलब आ गया है, जो आपको प्रिय है और जिसके कारण यह वर्ष शुभ संवत्सर मतलब शुभ वर्ष सजे हुए की भांति, अलंकृत मतलब सजे हुए की भांति सुशोभित हो रहा है। तो एक बार देखिए, रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हे प्रिय बोलने वाले भाई लक्ष्मण, यह वही समय आ गया है जो आपको अच्छा लगता है या आपके लिए प्रिय है, और जिसके कारण यह शुभ वर्ष सजे हुए की भांति सुशोभित हो रही है। दूसरा श्लोक है, निहार परुषो लोकः पृथ्वी सस्यशालिनी जलन्यानु उपभोग्यानि शुभगो हव्य वाहनः। तो यहाँ पर निहार मतलब होता है बर्फ या शीत होता है। परुष मतलब होता है कठोर, पुरुष नहीं है ना, परुष है, परुष मतलब कठोर होता है, लोका मतलब संसार, तो सस्यशालिनी मतलब होता है हरी भरी। जल अनुभोग्यानि मतलब उपभोग करने लायक नहीं होता, उसको बोलते हैं अनुपभोग्यानि। और शुभगो मतलब अच्छा लगना, और हव्य वाहना मतलब अग्नि। तो इसका अर्थ देखिए, शीत के कारण संसार कठोर हो गया है, कठोर मतलब अकड़ गया है। पृथ्वी धान्य के कारण हरी भरी हो गई है, और जल अरुचिकर लगता है। अरुचिकर मतलब उपभोग करने लायक नहीं लगता, क्योंकि ठंडी ज्यादा रहती है, इसीलिए जल अरुचिकर लगती है, और अग्नि सुहावनी लगती है। शुभगो मतलब सुहावनी या अच्छा लगना, हव्य वाहना मतलब अग्नि, और अग्नि अच्छी लगती है। तीसरा है, सेव माने दृढ़म सूर्य दिशमंतक सेविताम विहीन तिलके स्त्री नोत्तर दिक प्रकाशते। सेव माने मतलब होता है सेवा करना, दृढ़ सूर्य दिशम अंतकम मतलब सूर्य के दक्षिणायन हो जाने के कारण, इसका अर्थ है दिशम अंतक सेविता मतलब दक्षिण दिशा में सेवा करने के कारण। विहीन तिलके अर्थात तिलक रहित
जैसे स्त्री लोग बिंदी लगाते हैं तो बिंदी लगाते हैं तो सुशोभित होते हैं, और जब नहीं लगाते हैं तो सुशोभित नहीं होते हैं। उसी को बोल रहे हैं विहीन तिल के स्त्री। नोत्तरा इसका संधि विच्छेद करेंगे तो न धन उत्तरा, अर्थात उत्तर दिशा का नाम है, और दिक मतलब दिशा, प्रकाशते मतलब प्रकाशित नहीं होता। तो इसका जो है यहाँ पर नोत्तरा न धन उत्तरा विसर्ग संधि है। तो इसका अर्थ देखिए, सूर्य के दक्षिण दिशा की सेवा करने के कारण, अर्थात सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण उत्तर दिशा उसी प्रकार सुशोभित नहीं हो रही है जिस प्रकार तिलक रहित स्त्री सुशोभित नहीं होते। तो सूर्य दक्षिणायन होता है तो ठंडी ज्यादा पड़ती है, और जब उत्तरायण होता है तो गर्मी ज्यादा पड़ती। फिर चौथा श्लोक देखिए, प्रकृत्या हिम को साढ़्यो दूर सूर्यस्व सांप्रतम यथार्थ नामा सुव्यक्तम हिमवान गिरी। प्रकृत्या मतलब होता है स्वभाव या प्रकृति से, हिम कोश मतलब हिम से ढका हुआ, बर्फ से ढका हुआ, दूर सिरवस्व मतलब सूर्य के दूर होने के कारण, सांप्रतम मतलब होता है इस समय, यथार्थ नामा मतलब यथार्थ का अर्थ होता है जो कहा जाता है। जैसे हिमवान, हिमालय का नाम कैसे पड़ा, हिम धनालय अर्थात बर्फ का घर। तो यहाँ पर जो हिमालय जो कहा जाता है वो यथार्थ को प्रकट करना है। गिरी मतलब होता है पर्वत, हिमवान मतलब हिमालय। तो इसका अर्थ क्या हुआ देखो, इस समय सूर्य के दूर हो जाने के कारण, अर्थात सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण स्वभाव से, प्रकृत्या मतलब स्वभाव से बर्फ से ढका हुआ हिमालय पर्वत जो हिम से युक्त है, बर्फ से युक्त है, अच्छी तरह अपने नाम को यथार्थ कर रहा है। यथार्थ कर रहा है मतलब चरितार्थ कर रहा है, अर्थात हिमालय जो नाम पड़ा उससे यथार्थ कर रहा है। पांचवा देखिए, अत्यंत सुख संचारा मध्याने स्पृशता सुखाह दिवसा शुभगा आदित्य छाया सलील दुर्भगाह। यहां देखिए, अत्यंत मतलब अत्यधिक, सुख संचार मतलब सुख का संचार होना, अर्थात सुख महसूस होना। कौन, मध्याने, मध्याह्न का जो दोपहर का, मध्याह्न मतलब दोपहर का जो सूर्य प्रकाश है, दिवसा मतलब दिन, शुभगा मतलब होता है सुंदर, आदित्य मतलब सूर्य, छाया मतलब छाया, और सलील मतलब क्या होता है जल, दुर्भगा मतलब अच्छा नहीं लगता, छाया और जल अच्छा नहीं लगता हेमंत ऋतु में। तो इसी के बारे में यहाँ पर वर्णन किए हैं। तो इसका अर्थ देखिए, दोपहर के समय सूर्य की जो किरण है वह स्पर्श बहुत अच्छा लगता है, और सूर्य के कारण दिन सुंदर लगता है, और छाया और जल अच्छा नहीं लगता है। छठवां श्लोक देखिए, मृदु सूर्याः शनिहराः पटुसिताः समारुताः शून्यारण्या हिमध्वस्त दिवसा भांति सांप्रतम। तो शनिहारा का अर्थ होता है ओस के साथ, पटुसीता मतलब शीत की अधिकता, एक पटु मतलब चालाक होता है या कुशल होता है, तो यहाँ शीत की अधिकता है। और शून्य अरण्या, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो शून्य धन अरण्या, अर्थात दीर्घ स्वर संधि। अरण्य मतलब होता है जंगल, जंगल, शून्य मतलब वीरान, हिमध्वस्त मतलब होता है हिमपात, दिवसा मतलब दिन, सांप्रतम मतलब होता है इस समय। तो इसका अर्थ क्या है देखिए, इस समय दिन में सूर्य की कोमल किरणों से युक्त होने के कारण ओस के साथ शीतलता में अधिकता होने के कारण हिमपात से आहत जंगल वीरान सा दिखाई पड़ रहा है। सातवां श्लोक देखिए, रवि संक्रांत सौभाग्य तुषार अरुण शीतलः निश्वसांद इवा दर्श चंद्रमा नाम प्रकाशते। यहाँ पर संक्रांत का अर्थ होता है बीम, प्रतिबिंब, और यहाँ पर तुषार दिया है, तुषार का अर्थ होता है बर्फ या ओस, और अरुण, अरुण मतलब होता है लाल, और यहाँ निश्वास दिया है, निश्वास मतलब होता है श्वास से धुंधला, और यू मतलब की तरह, और आदर्श मतलब होता है दर्पण, चंद्रमा ना प्रकाशते।
तो आप देखेंगे ठंड के मौसम में दर्पण को हाथ में पकड़ करके और मुंह से उसमें श्वास देना, अर्थात भाप दर्पण में छा जाने के कारण धुंधला दिखता है, हमारा चेहरा स्पष्ट नहीं दिखता। तो यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया है कि सौभाग्य से सूर्य की लालिमा से प्रतिबिंबित चंद्रमा बर्फ एवं शीतलता के कारण श्वास से धुंधले हुए दर्पण की भांति प्रकाशित नहीं हो रहा है। कौन? चंद्रमा प्रकाशित नहीं हो रहा है। तो इसका अर्थ एक बार और देखिए, सौभाग्य से सूर्य की लालिमा से प्रतिबिंबित चंद्रमा बर्फ या ओस से शीतलता के कारण श्वास से धुंधले दर्पण की भांति चंद्रमा प्रकाशित नहीं हो रही है। 8वां देखिए, ज्योत्सना तुषार मलिना पौर्णमास्याम न राजते सीते चातप श्यामा लक्ष्यते न तु शोभते। तो ज्योत्सना का अर्थ होता है चांदनी, जैसे चांदनी तारा जो निकलती है ना, वो चांदनी। तुषार मलिन, तुषार मतलब होता है ओस से मलिन। पौर्णमास्य मतलब होता है पूर्णिमा, और न राजते मतलब प्रकाशित नहीं होता। सीतेव मतलब होता है सीता, माता सीता है। सीता धन एव अर्थात यहां पर सीतेव। श्यामा मतलब सांवला। न तु शोभते, सुशोभित नहीं होता। तो इसका अर्थ देखिए, कोहरे से मलिन होने के कारण, तुषार मलिन मतलब कोहरे से अर्थात ओस से मलिन होने के कारण पूर्णिमा की चांदनी धूप से सांवला दिखाई देने वाली सीता की भांति दिखाई तो देती है परंतु सुशोभित नहीं होते। इसका अर्थ क्या है कि कोहरे से मलिन होने के कारण पूर्णिमा की चांदनी धूप से सांवली दिखाई देने वाली सीता की भांति दिखाई तो देती है परंतु सुशोभित नहीं होती। 9वां श्लोक देखिए, प्रकृत्या शीतल स्पर्शो हिम विध्वश्चा सांप्रतम प्रवाति पश्चिमो वायु काले द्विगुण शीतलता। प्रकृत्या मतलब होता है स्वभाव, शीतल स्पर्श मतलब ठंडी ठंडकता का स्पर्श। हिमविद, हिमविद का अर्थ होता है बर्फ से ढका हुआ, और सांप्रतम मतलब होता है इस समय। प्रवाति मतलब होता है बहना। पश्चिमो वायु अर्थात पश्चिम दिशा से बहने वाली वायु। द्विगुण शीतल अर्थात दोगुना शीतलता। तो इस समय क्योंकि हेमंत ऋतु में पश्चिम दिशा से वायु बहती है और पश्चिम दिशा से बहने वाली वायु ठंडकती रहती है। पूर्वैया हवा के बारे में आप सुने होंगे, पूर्व दिशा से जो हवा बहती है वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ इसका अर्थ आप देखिए, स्वभाव से या प्रकृति से शीतल स्पर्श वाली बर्फ से सनी हुई इस समय पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा दोगुना शीतलता लेकर बह रही है। 10वां है, खजूर पुष्पाकृति भी शिरोभि पूर्ण तंडुलैः शोभन्ते किश्चित् नम्राः साल्यः कनक प्रभा। तो यहाँ पर खजूर का फूल, खजूर पुष्प, आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पुष्पाकृति भी है, पुष्पधन आकृति भी, दीर्घ स्वर संधि आकृति भी है। शिरोभी, शिरोभी मतलब जिसके सिर में पूर्ण तांडुलई। तांडुल मतलब क्या होता है जानते हो? जो चावल से पूर्ण रूप से भरा हुआ है उसको पूर्ण तांडुलई कहते हैं। शोभन्ते सुशोभित होता है। किश्चिद नम्रः, नम्रः मतलब कुछ झुका हुआ, किश्चिद मतलब कुछ। सालिया, सालिया का अर्थ होता है धान। और कनक प्रभा मतलब, कनक मतलब होता है सोना और प्रभा मतलब होता है कांति या चमक। तो इसका अर्थ देखिए, खजूर के फूलों की आकृति के समान शीर्ष में पूर्ण रूप से चावल से भरे हुए और कुछ झुके हुए, है ना। कश्चित नम्र मतलब कुछ झुके हुए, सुनहरी आभा लिए हुए धान के पौधे सुशोभित हो रही है। तो इस समय हेमंत ऋतु में, हेमंत ऋतु में जो है धान की जो फसल होती है वो चावल से पूर्ण रूप से भर जाते हैं और
अपने जो ऊपर का सिर है उसको नीचे झुकाए रहते हैं और चारों तरफ जब हम खेत को देखते हैं तो सुनहरी ही दिखती है। तो इसी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। अब देखिए 11वां, अवस्याय तमोन्धा निहार तमसा वृताः प्रसुप्त इव लक्ष्यन्ते विपुष्पवन राजयः। तो यहाँ पर अवस्याय का अर्थ होता है ओस या कोहरा, तम का अर्थ होता है अंधकार और नद्धा का अर्थ होता है ढका हुआ। निहार का अर्थ भी कोहरा होता है और यहाँ पर तमस है, तमस का अर्थ होता है अंधकार। प्रसुप्त मतलब सोया हुआ, ईव मतलब की तरह, विपुष्प मतलब फूलों से रहित, वन राज्य वन राज मतलब जंगल का सौंदर्य। तो इसका अर्थ क्या होगा, यह ओस के अंधकार से जकड़े हुए तथा कोहरे से अंधकार से घिरे हुए या ढके हुए होने के कारण पुष्प रहित वन का सौंदर्य सोए हुए के समान दिखाई दे रहा है। तो इसका अर्थ एक बार और देखिए, ओस के अंधकार से जकड़े हुए, कोहरे के अंधकार से ढका हुआ, वृता मतलब ढका हुआ, आवृत और ढका हुआ होने के कारण फूलों से रहित वन का सौंदर्य सोए हुए के समान दिखाई दे रहा है। प्रसुप्ता मतलब सोए हुए, इव मतलब की तरह, लक्षणते मतलब दिखाई दे रहा है। यहाँ पर शब्दार्थ देखिए, परुष मतलब कठोर होता है, शुभगो मतलब सुंदर, हव्यवाहना मतलब अग्नि, संवत्सरा मतलब वर्षा, वर्ष या साल, निहार परुष मतलब ओस के कारण अकड़ा हुआ या जकड़ा हुआ, अनुभोग्यानी मतलब उपयोग के अयोग्य अर्थात उपयोग करने लायक नहीं रहता, उसको अनुभोग्यानी बोलते हैं। हिमवृद्ध मतलब बर्फ से जमा हुआ, अंतक सेविता दिक मतलब दक्षिण दिशा अर्थात दक्षिण दिशा अंतक यम की दिशा मानी जाती है। आदर्श मतलब शीशा या दर्पण, लक्ष्यते मतलब दिखाई देता है, सालिया मतलब धान के पौधे, अवस्याय मतलब ओस। अब देखिए यहाँ पर समास है सस्य सालिनी, सस्येन अनेन सालते शोभते इति। हव्यवाहना मतलब हव्यम वाह इति। हिम को साढ़े मतलब हिमस्य कोशः इति, होम कोश तेन आढ़्या। शनिहरा मतलब निहारा ही स और अवस्याय तमोन्नद्धा मतलब अवस्याय तमस्य इति, अवश्यतांसी ताभ्याम नद्धा। अब यहाँ पर देखिए अभ्यासा मतलब अभ्यास प्रश्न हम देखेंगे। पहला है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों को उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। तो पहला है हेमंत काले किम सुखा वहम भवती। हेमंत काल में क्या सुहावनी लगती है, यह क्या सुखदायी होता है। तो इसका उत्तर देखिए, हेमंत काले हव्यवाहनाः आदित्याश्च दिवसाः सुखावहा भवन्ति। अर्थात हेमंत ऋतु में या हेमंत काल में अग्नि और सूर्य के कारण दिन सुखदायी होते हैं। दूसरा है कीदृशा दिवसा भवन्ति हेमंते, अर्थात हेमंत ऋतु में दिन कैसे होते हैं। तो इसका उत्तर है हेमंते दिवसाः मृदु सूर्य शनिहारा पटुसीता हिमध्वश्च समाहाता भांति। अर्थात हेमंत ऋतु में दिन सूर्य की कोमल किरणें से युक्त कोहरे, अत्यधिक शीत और हिमपात से आहत प्रतीत होता है। तीसरा है हेमंत ऋतौ साल्यः काम अवस्थां प्रतिपद्यन्ते। हेमंत ऋतु में धान के पौधे किस अवस्था में होते हैं। तो इसका उत्तर है अस्मिन् ऋतौ साल्यः शिरोभिः पूर्ण तंडुलैः और किश्चिद आनम्रः कनक प्रभा युक्त शोभन्ते। अर्थात इस ऋतु में धान के पौधे अपने शीर्ष पर चावल के पूर्ण दानों से युक्त, कुछ झुके हुए सुनहरी आभा लिए हुए युक्त सुशोभित होते हैं। प्रश्न 2 देखिए, अधोलिखितान वाक्यान संस्कृत भाषा अनुवादम कृत। नीचे लिखे हुए जो अभ्यास प्रश्न है इसका संस्कृत भाषा में आपको अनुवाद करना है। तो पहला है इस ऋतु से संवत्सर सुशोभित होता है। तो इसका संस्कृत में क्या लिखेंगे, अनेन ऋतुना संवत्सरः शोभते। सुशोभित होता है मतलब शोभते। दूसरा है इस समय धूप अच्छी लगती है। तो अस्मिन् समय आतपः रोचते या धूपम रोचते भी लिख सकते हो। धूप अच्छी लगती है, रोचते मतलब अच्छा लगना।
उसी प्रकार तीसरा, हेमंत में उत्तर दिशा मलिन दिखाई देती है, तो हेमंते, सप्तमी विभक्ति हेमंत का हेमंते, उत्तर दिशा मलिना लक्ष्यते। चौथा है, शीत के डर से पक्षी पानी में नहीं घुसते हैं, तो शीत के डर से मतलब शीत भयात, पंचमी भक्ति डर से, शीत भयात पक्षिणः जलेन प्रविशन्ति। पांचवा, इस समय वृक्ष सोए से दिखाई देते हैं, तो अस्मिन् समय वृक्षाः प्रसुप्ताः इव लक्ष्यन्ते। तीसरा अभ्यास प्रश्न देखिए, अधोलिखितनुगुणम अभ्यास कार्यम कुरु। नीचे लिखे हुए अभ्यास कार्य को करना है। तो पहला है, प्रथम श्लोक का अन्वय कीजिए। अन्वय का अर्थ क्या होता है जानते हो ना? अन्वय का अर्थ होता है कि आप जैसे अनुवाद कर रहे हैं उसी के अनुसार उस श्लोक के शब्द को जमाना है, उसे अन्वय कहा जाता है। क्योंकि जब श्लोक लिखा रहता है तो जब हम अनुवाद करते हैं तो कहीं का शब्द यहाँ, कहीं का यहाँ, कहीं का यहाँ, और उसके हिसाब से हम अनुवाद बनाते हैं। तो यहाँ पर अन्वय मतलब अनुवाद जो कर रहे हैं उसके अनुसार आपको शब्दों को जमाना है और अनुवाद करना है, वह अन्वय कहलाता है। उसी प्रकार तीसरा है, चौथे श्लोक में उपमा को समझाइए। तो उपमा जो दिए हैं इसके बारे में आपको समझाना है। चौथे श्लोक में जैसे प्रकृत्या हिम को साढ़्यो दूर सूर्यस्व सांप्रतम का वहाँ पर जो श्लोक है उसके बारे में आपको जो उपमा है उसके बारे में समझाना है। तीसरा है, इस वर्णन के आधार पर हेमंत का वर्णन कीजिए। हेमंत ऋतु के बारे में आपको अपने शब्दों में वर्णन करना है। चौथा है, आठवें श्लोक का अर्थ लिखना है। आठवें श्लोक में क्या है, ज्योत्सना तुषार मलिना पौर्णमास्याम न राजते शीते चातप श्यामा लक्ष्यते न तु शोभते। इसके बारे में आपको इसका अर्थ लिखना है। अर्थात कोहरे से मलिन होने के कारण पूर्णिमा की चांदनी धूप से सांवला दिखाई देने वाली सीता की भांति दिखाई तो देती है परंतु सुशोभित नहीं होती है। पांचवा है, कवि ने साली धान के लिए कौन कौन से विशेषण दिए हैं? तो यहाँ पर 10वें श्लोक में बताया गया है, खजूर पुष्पाकृति भी शिरो भी पूर्ण तांडुलई, अर्थात कणक सोना आदि का यहाँ पर विशेषता बताए हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। इस प्रकार आपका ये जो हेमंत वर्णम पाठ समाप्त होता है। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आगामी वीडियो में, धन्यवाद।